हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश कॉन्सेप्ट प्रो में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th की बहुपद में। आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए बिना विलंब किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आज का आपके सामने पहला प्रश्न। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात करना है और शून्यंकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की क्या करना है, जांच करना है। तो चलिए पहला प्रश्न को बना रहे हैं। यहां पे पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। इसको हमने px मान लिया। बहुपद का नाम हमने क्या लिखा है, px। अब इसका पहले शून्यंक निकालना है। तो शून्यंक के लिए क्या करेंगे, शून्यंक के लिए आपको px का मान कितना लेके चलना पड़ेगा, px का मान को 0 लेके चलना होगा। px का मान 0 लेके चलना होगा। तो यहां से मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। इसको फैक्टोरियल कर लेता हूं। तो एक्स स्क्वायर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 माइनस यहां पे 8 लिखेंगे बराबर 0। प्लस 2 में और 4 में इसको ब्रेक करेंगे। यहां से x कॉमन है तो x माइनस 4 प्लस यहां से 2 कॉमन तो x माइनस 8 बराबर 0। दोबारा यहां पे कॉमन कर लीजिए, x माइनस 4 यहां पे कॉमन होगा और यहां से ये देखो गलत हो गया, यहां पे गलत हो गया, थोड़ा सा रुक जाना। यहां पे 4 लिखेंगे, यहां पे 4, यहां पे हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। अब यहां से x माइनस 4 बराबर 0 लेंगे और x प्लस 2 बराबर 0 लेके चलना है। यहां से निकालेंगे x बराबर 4 और यहां से आपका निकल जाएगा माइनस 2। इसमें किसी एक को अल्फा मान लेंगे, अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर कितना, बीटा बराबर माइनस 2। अब इसको निकाल लेते हैं, थोड़ा सा रुक जाइएगा, एक बार मैं देख लेता हूं रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। चलिए रिकॉर्डिंग हो रहा है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ऑडियो वीडियो की क्वालिटी आप लोग बता दीजिएगा। डेली हम इसी प्रकार से आप लोग के लिए कंटेंट लाते रहेंगे। सबसे पहले यहां पे हमने क्या किया, अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर माइनस 2 मान लिया। अब क्या करेंगे कि पहले निकालेंगे सम ऑफ जीरोज, शून्यंकों का यहां पे योगफल निकाल रहे हैं। तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 4 प्लस माइनस 2। तो फाइनली यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा यहां से निकलेगा 4 में से 2 गया तो यहां पे 2 मिलेगा। और इसको मैं रिलेट कर पाऊंगा माइनस बी बटा ए के रूप में, क्योंकि यहां पे माइनस बी कितना है आप इसमें देख लीजिएगा। इसमें अगर कंपेयर कीजिएगा, इसमें अगर आप कंपेयर करते हैं, इसमें आप अगर कंपेयर करते हैं तो ए बराबर यहां से 1 हो जाएगा, बी बराबर माइनस 2 हो जाएगा और सी बराबर माइनस 8 हो जाएगा। सी बराबर माइनस 8 हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे माइनस के माइनस और यहां पे लिखना होगा b। यहां पे क्या है, तो b आपका x का गुणांक है। b क्या है, x का गुणांक, b x का गुणांक है। और नीचे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक। आगे मूव करेंगे, इसी में हम लोग निकाल लेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू क्या निकाल लेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा सी बटा ए। हालांकि सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा इस रूप में निकाल लो आप। यहां से अल्फा आपका 4 है और बीटा आपका माइनस 2 है। इसको फाइनली हल करेंगे तो 4 दूनी यहां से कितना होगा 8
प्लस इंटू माइनस माइनस में होगा। अब इसको आप लिख लो अचर पद डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का क्या निकालेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यही आपका क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला है, शून्यंक निकाला है। शून्यंक निकालने के बाद हम लोग क्या किए हैं, शून्यंकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है उस संबंध को हमने दिखाया है। संबंध यहाँ पे दिखाया गया है कि अल्फा प्लस बीटा शून्यंक के अनुसार भी निकालिएगा तो अल्फा प्लस बीटा का मान 2 होगा, और अगर आप गुणांकों के बीच में रिलेशन लेके चलिएगा तो गुणांकों के बीच में भी रिलेशन आपका वही 2 के बराबर आवेगा। इसका मतलब है कि शून्यंक और गुणांकों के बीच में, शून्यंक यानी कि शून्यंकों और गुणांकों के बीच में संबंध को स्थापित किया गया। इसी प्रकार से हम और भी कोई प्रश्न को बना सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको 1 का थर्ड वाला प्रश्न को बता देते हैं। इसको आप लोग देख लीजिएगा। नए पेज पे आते हैं, चैनल पे पहली बार आए तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा भी कर दीजिएगा। मैं आप लोग के लिए डेली इसी प्रकार से कंटेंट लाने का प्रयास करूंगा। आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट से ही हम अगले स्टेप की ओर मूव कर सकते हैं, आपकी सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे। तो जब तक आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो चलिए 1 का थर्ड वाले प्रश्न की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x बराबर, इसको 0 ले लेते हैं। इसको 0 कर लिए, मार्कर थोड़ा सा इसका थिकनेस कम कर लेते हैं। तो यहां से देख लीजिए, आप तुलना कर लीजिए तो a बराबर 6 है, b बराबर -3 है। सॉरी यहाँ पे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं मानक रूप में। मानक रूप में सबसे पहले अरेंज करेंगे तो लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। अब यहां से तुलना कर लीजिए, a बराबर 6 होगा, b बराबर आपका कितना होगा दोस्तों, -7 होगा, और c बराबर -3 होगा। अब आपको क्या करना है, अब आप यहां से सबसे पहले आप शून्यंक निकाल लीजिए। तो शून्यंक निकालने के लिए 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0 लेके चलना होगा। तो यहाँ पे देखिए 6 में 3 से गुना किए तो 6 में 3 से गुना कीजिएगा तो 21 होगा। अब 21 को तोड़ेंगे, इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे 7 आना चाहिए, माइनस में 7। तो 21 कैसे होगा, यहाँ पे 36 18, 6 में 3 से गुना किए तो 18, और 18 को तोड़ना है तो आप इसको तोड़ सकते हैं 9 गुने 2 में, -9x प्लस 2x माइनस 3 लिखूंगा बराबर में 0। तो यहां से हो जाएगा आपका कॉमन, 3 कॉमन है, x भी कॉमन है, तो यहां से हो जाएगा 2x माइनस 3, और प्लस में यहाँ पे कुछ भी कॉमन है तो कितना करोगे तो 1 कॉमन, ये हो गया 2x माइनस 3 बराबर 0। फाइनली 2x माइनस 3 बराबर 2x माइनस 3, और यहां से हो जाएगा 3x प्लस 1 हो जाएगा, और a बराबर में 0 हो गया। उसके बाद यहां से 2x माइनस 3 बराबर कितना ले लीजिए 0, और यहां से हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर 0। तो फाइनली यहां से निकाल लो 2x माइनस 3 बराबर 0 से निकालेंगे तो यहां से आपका निकलेगा 2x बराबर 3, और यहां से निकलेगा 3x बराबर -1। तो यहां से x बराबर निकलेगा 3/2, और यहां से आपका x बराबर निकलेगा माइनस में 1 कितना, माइनस में 1/3 निकलेगा। कितना निकलेगा, माइनस में 1/3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, एक को अल्फा एक को बीटा मान लेंगे, एक को अल्फा एक को बीटा मानेंगे। तो लेट अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/3 हो जाएगा। यहां से निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो इसका एलसीएम लेकर के हल करना होगा। प्लस इंटू माइनस, डायरेक्ट मैं माइनस लिख दे रहा हूं। इसको हल करेंगे तो 3 दूनी 6 एलसीएम होगा, तो 3 3 9, 9 माइनस 2, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहां से कितना मिल गया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहां पे 7/6 मिल गया। और इसको आप गुणांक के साथ में रिलेट कर लीजिए, गुणांक के साथ में। इसका गुणांक के रूप में अगर देखिएगा तो यहां से लिखेंगे, यहां से आपको लिखना होगा x का गुणांक डिवाइडेड बाई, यहां पे पहले माइनस लगा लीजिएगा, x का गुणांक बटा
एक्स स्क्वायर का क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना होगा। और ऐसा करने से ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। आप लोग देख लीजिएगा। उसी प्रकार से अगर मैं चेक करूं यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा आपका हो जाएगा 3/2 इंटू -1/3। फाइनली हल करेंगे तो 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा और यहां से मिलेगा -1/2, जिसको मैं लिखूंगा अल्फा इंटू बीटा बराबर -1/2। और इसको लिखेंगे, इसको अगर आप ए बी सी के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो लिख सकते हैं। इसको इस प्रकार से आप देख लेना यहाँ पे, है ना। इस रूप में अगर लिखना चाहो तो यहाँ लिखेंगे अचर पद, कौन सा पद, अचर पद डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। शायद यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मेरा यहाँ पे फोटो आ रहा होगा, है ना। यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड होगा, उसका मेरा फेस दिखाएगा। तो यहाँ पे आपको इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं या छोटा कर देता हूं। चलिए आप इसको देख लीजिएगा। चलो और भी कुछ प्रश्न को यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि इसमें आप चाहो तो मैं आपको 1 के 4 बता देता हूं। 1 के 4, 1 के 4 अगले पेज पे ले रहा हूं मैं। 1 के 4, 1 के 4 यहाँ पे 1 के 4, 1 के 4, 4s स्क्वायर प्लस 8s है। तो सबसे पहले इसको सजा लीजिए। यहाँ पे अगर इसको चाहो तो आप यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं अचर पद के रूप में। यहां से देखिए तो a बराबर कितना है, a बराबर 4 है। b बराबर, यहाँ b का गुणांक मतलब x का गुणांक, यानी कि यहाँ x नहीं है तो यहाँ s के फॉर्मेट में है। और अचर पद के रूप में यहाँ c है और c बराबर कितना है, c बराबर 0 है। c बराबर कितना है, c बराबर यहाँ पे 0 है। अब आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, शून्यंक। शून्यंक के लिए, इसके लिए दोस्तों शून्यंक के लिए, शून्यंक के लिए, शून्यंक के लिए इसको बराबर में 0 लेके चलना पड़ेगा। कितना लेके चलना होगा, 0। तो 4s स्क्वायर प्लस 8 ऑफ s बराबर 0। यहाँ पे 4 कॉमन है, s कॉमन है, तो फाइनली यहां से मिलेगा s प्लस 2 बराबर 0। तो फाइनली यहां से लेके चलना होगा 4s बराबर 0 और साथ में s प्लस 2 बराबर 0। तो यहां से s बराबर 0/4 यानी कि 0 मिलेगा और यहां से s बराबर आपका माइनस में कितना मिलेगा, माइनस में 2 मिलेगा। क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर। आप यहां से एक को अल्फा मान लीजिए, एक को बीटा मान लीजिए। तो अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर हमने कितना कंसीडर कर लिया है, -2। आप निकालो यहां से अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 0 है, बीटा आपका -2 है, तो हल करेंगे तो फाइनली -2 मिलेगा। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना मिल गया, -2 मिल गया। और अगर इसको गुणांकों के रूप में लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे माइनस ऑफ एक्स का गुणांक। एक्स का क्या लिखोगे, एक्स का गुणांक लिखो। उसके बाद नीचे आपको क्या लिखना होगा, नीचे में आपका हमेशा एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। हालांकि यहाँ पे ये आपका जो बहुपद है वो आपका एक्स के फॉर्मेट में नहीं है। इसको अगर उस रूप में लिखना चाहो तो मैं इसको लिख दे रहा हूं। उस रूप में लिखना चाहोगे तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस एस का गुणांक, एस का गुणांक डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर का गुणांक, गुणांक। थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिएगा। इसको थोड़ा लैपटॉप को चार्ज में लगा देता हूं। फेस थोड़ा सा एडजस्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा स्टार्टिंग में। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहां से लीव लाभ काहे करता है जी। यहां से मैं देख पा रहा हूं कि अब हम लोग क्या करेंगे, लीव लाभ काहे करता है, लीव लाभ, लीव लाभ करता है मजा आ रहा दोस्तों। अब यहां से आपको निकालना होगा, पेज को मैं जूम कर देता हूं। आप यहां से निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा यहाँ पे कितना है, 0 है, बीटा यहाँ पे -2 है। फाइनली दोनों में गुना करेंगे तो 0 मिलेगा। इसका मतलब कि अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 आया। और 0 का मतलब यहाँ पे आप लिख लीजिएगा अचर पद, अचर पद डिवाइडेड बाई एक्स। एक्स ना लिख करके यहाँ पे क्या लिखूंगा, एस। तो एस स्क्वायर का गुणांक, एस स्क्वायर का क्या लिखेंगे, गुणांक लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुपद जो आपका है
और किस रूप में है, एस के रूप में है ना, यहाँ पे देखिए एस के रूप में है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, शून्यंकों और गुणांकों के बीच में हमने संबंध को स्थापित किया है। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग यही तरीका को अप्लाई करते हैं, इसी अप्रोच के साथ हम लोग प्रश्न को बनावेंगे, आगे मूव करेंगे। आप लोग एक बार देख लीजिए, इसमें कोई अगर और दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। कहो तो मैं इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी बता देता हूं। एक क्वेश्चन आप लोग 6 देख लीजिए, 6 आप लोग देखेंगे। 6 में प्रश्न है 3x² माइनस x माइनस 4। तो नया पेज मैं ले लेता हूं। क्वेश्चन है 3x² माइनस x माइनस 4। तो यहां से अगर इसमें निकाला जाए तो a बराबर 3 हो जाएगा, b बराबर -1 हो जाएगा और c बराबर यहां से -4 होगा। क्लियर। अब यहां से इसका शून्यंक निकाल लीजिए। शून्यंक के लिए शून्यंक के लिए आपको क्या करना होगा, शून्यंक के लिए इसको आपको 0 के बराबर लेना होगा। इसको बराबर में 0 कर लेंगे तो यहां से तोड़ दीजिए, चलती है 12 और 4 में 3 को जोड़ घटाव करेंगे तो माइनस में x आ जाएगा। इसका मतलब कि इसको तोड़ लेता हूं मैं 3 और पेज को मैं इधर से लिखता हूं, यहां से 3x² माइनस 4x। ऐसा करते हैं कि यहाँ पे पहले प्लस 4x लिख देते हैं, हाँ प्लस में 3x लिख देते हैं। 3 में से 4 को घटा देंगे तो -1 आएगा। इस प्रकार से यहां से 3 कॉमन है आपका, x भी कॉमन, तो x प्लस 1 और यहां से माइनस में 4 कॉमन है तो x प्लस 1 कॉमन करने के बाद जो बचेगा अंदर वो आपका इक्वल होना चाहिए। x प्लस 1 दोबारा कॉमन करेंगे तो यहां से हो गया 3x माइनस 4 इक्वल टू कितना, 0 हो जाएगा। चलो यहां से इफ है x प्लस 1 बराबर 0 और 3x माइनस 4 बराबर कितना, 0। यहां से x बराबर -1 आएगा और यहां से आपका x बराबर 3/4 आएगा, सॉरी 4/3 आएगा, 4/3। एक को अल्फा मानेंगे और एक को बीटा यहां पे कंसीडर कर लेंगे। जरूरी नहीं, आप बिना मान के भी बना सकते हैं, बिना मान ले भी बना सकते हैं। चलो इसको मैं यहां से इस प्रकार से मैं कर लेता हूं। अब आपको लेके चलना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा यहाँ पे -1 है और बीटा आपका 4/3 है। इसको हल करेंगे तो 3 LCM होगा तो -3 प्लस 4 होगा और फाइनली अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा, 1/3 होगा। तो इसको मैं लिखूंगा अगर उस रूप में तो लिखना होगा x का गुणांक, x का क्या, x का गुणांक बटा x² का गुणांक। क्या लिखेंगे, x² का गुणांक, इस प्रकार से। और फिर यहां से निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो हो जाएगा -1 और 4/3। फाइनली हल करेंगे तो -4/3 हो जाएगा। यहां पे माइनस हमने छोड़ दिया तो माइनस लगा लीजिएगा। चलिए तो अल्फा इंटू बीटा यहां से कितना आ गया, -4/3 है। और इसको लिखिए उस रूप में तो लिखेंगे अचर पद यानी कि c और नीचे लिखेंगे x² का क्या, x² का क्या लिखेंगे, x² का गुणांक लिखेंगे, x² का क्या लिखेंगे, गुणांक। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को बनाते हैं। यहां पे लिखेंगे जांच किया गया, क्या जांच किया गया भाई, तो शून्यंकों व गुणांकों, इसको छोटा कर दे रहा हूं, गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच किया गया। ये आप लिख सकते हैं। इतना बनाइएगा तो आपको पेपर में 2 अंक में मिलने वाला है, पेपर में आपका 2 अंक में आएगा। इसी प्रकार के कंटेंट पाने के लिए आप हमारे चैनल पर भी बने रहिए। आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आप लोग को डेली इसी प्रकार के कंटेंट लाते हैं और आप लोग के साथ हम डेली जुड़ने का प्रयास भी करेंगे। जिस दिन मतलब मिस कर जाता है तो उस दिन हम थोड़ा ज्यादा समय देकर के आप लोग को क्लास को मेंटेन कर देंगे, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। बस आप हमारे साथ जुड़िए, आप हमें सपोर्ट कीजिए। मैं भी आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए हम प्रतिदिन कोशिश करेंगे कि डेली इसी प्रकार के कंटेंट लाते रहें।
तो आपको तैयारी में कोई किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होगी, ये हमारा ओपन चैलेंज है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर मुख करेंगे। ये रहा आपके सामने आज का दूसरा प्रश्न है। एक द्विघात बहुपद निकालना है जिनके शून्य अंकों का योगफल दे रहे हैं और गुणनफल भी दिया हुआ है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। सबसे पहले आपको यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा। पहले का बता रहे हैं, पहला वाले अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे दे रखा है। अल्फा प्लस बीटा 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा आपका दे दिया -1/4, -1/4। चलिए, तो आपको निकालना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 ऑफ एक्स और प्लस ऑफ -1 होगा। इसको हल कर लेते हैं तो फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 ऑफ एक्स -1। इसमें ऐसा करते हैं कि नीचे वाला वैल्यू को हटाना, इस 4 को हटाना चाहते हैं, 4 को हटाना चाहते हैं। ये पूरे बहुपद में, ये पूरे बहुपद में आप 4 से गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस में x और माइनस में यहां से कितना हो जाएगा 4, और यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। ये भी प्रश्न आपका पेपर में 2 अंक के लिए देखने के लिए मिल सकता है। ये आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें और भी क्वेश्चन, बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे हैं, 6 प्रश्न हैं। आप बोलो तो एक आध क्वेश्चन और बता देता हूं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 2 के 6 बताते हैं। 2 के 6, तो 2 के 6 के लिए क्वेश्चन आप लोग को भरपूर दिख रहा होगा। 2 के 6, 2 के 6 मतलब ये बता रहे हैं, ये क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा। तो यहां से कंसीडर कर लिए अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपका 4 है और अल्फा इंटू बीटा कितना है दोस्तों, ये आपका 1 है। ये कितना है, 1 है। आप लोग भली भांति इसको देख पा रहे होंगे। तो चलिए यहां से आपको निकालना है द्विघात बहुपद। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा ऑफ बीटा, अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है तो 4 इंटू एक्स और प्लस में 1 होगा, और यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। इज एवरीथिंग क्लियर, यस या नो आप लोग कमेंट करेंगे। आप लोग वीडियो को दोस्तों के साथ साझा भी करेंगे। आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट की हमें सख्त जरूरत है। जो भी वीडियो को देखते हैं वो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। शेयर करने में किसी भी प्रकार का कोई चार्ज आपको नहीं लगता है। बस आप हमें सपोर्ट कीजिए, मैं आपको इसी प्रकार से डेली कंटेंट लाता रहूंगा। चलिए आगे मुख करते हैं। आप लोग इसको बना लीजिएगा। इसमें टोटल आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस है आपका 6। इसमें और भी कोई क्वेश्चन अगर आप लोग को लगता है तो मैं उसको बता दूंगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। इसमें कोई और भी प्रश्न, जैसे कि एक क्वेश्चन और इसमें बता देता हूं आप लोग को, जो कि आपका होगा कौन सा प्रश्न है, 5 वाला बता रहा हूं, 5 वाला। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो आपको निकालना है द्विघात बहुपद। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1/4, यहाँ पे x प्लस 1/4। तो फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 ऑफ x प्लस 1/4। इसमें 4 से गुणा कर लीजिए। 4 से क्या कर लो, गुणा कर लो लघुत्तम लेकर के। 4 से जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहां से आपको मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। यहां से आप अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा तो आपको -1/4 मिलेगा, और अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा तो ये आपका कितना मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा 1/4 मिलेगा। देख लेते हैं वीडियो कितना मिनट का बना है। वीडियो अभी आपका बना है 29 मिनट का। कुछ और देख लेते हैं। चलिए आ जाओ भाई, कहां गए जी, एकदम आप लोग
चैनल पे इसी प्रकार से बने रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए। बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम में आप लोगों ने पढ़ा होगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये आपका लेसन फिनिश हो गया जी। आपने पढ़ा होगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, जिसमें जिसमें शेषफल का जो मान होगा या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन भाजक से क्या होगा, भाजक से छोटा होगा। यहाँ पे अगर ए बी और क्यू आर में लिखिएगा तो यहां से लिखेंगे 0 ग्रेटर देन आर और लेस देन बी। मतलब यहाँ पे आर का जो मान होगा वो बी से छोटा होना चाहिए, 0 होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन बी से छोटा होना चाहिए। जैसे कि सपोज यहाँ पे हमने लिख दिया 32 बराबर 5 गुणे 6 प्लस 2। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ए बराबर आपका कितना है, ए बराबर 32 है, बी बराबर 5 है और क्यू बराबर यहाँ पे 6 है और आर बराबर कितना है, आर यहाँ पे 2 है। आर का मान क्या क्या होना चाहिए, आर का मान यहाँ पे 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, लेकिन 5 आपका नहीं होना चाहिए, 5 आपका नहीं होना चाहिए। तो आर के इतने सारे मान हो सकते हैं। आगे मूव करेंगे तो देखिए यही आपका है, यहाँ पे चेक करने के लिए मिलेगा भाज्य बराबर भाजक के गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू शेष, और यहां से इससे छोटा होगा, इससे छोटा कौन होगा, इससे छोटा होगा शेषफल, लेकिन बड़ा कौन होगा, तो भाजक। अब ये कंडीशन आप लोग समझ लीजिएगा, 0 ग्रेटर देन आर लेस देन बी। चलिए यहाँ पे देख लीजिए कुछ चीज में हम लोग भाग भी सीखेंगे। को भाग देना है 2x² प्लस 3x में x प्लस 2 से डिवाइड करना है, तो इस प्रकार से हम लोग भाग देंगे भाग विधि से। अब इसको गुणनखंड करके भी बना सकते हैं, लेकिन सभी में गुणनखंड संभव नहीं होता है। चलो यहाँ पे ये आपका क्या है, ये आपका भाज्य है, ये भाज्य है, ये आपका भागफल है, ये क्या है दोस्तों, भागफल है, ये आपका भाजक है और नीचे जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, शेषफल। देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुणांक के रूप में 1 है और यहाँ पे 2 है, तो पहले 2 से लगावेंगे, फिर x से लगावेंगे, ये हो जाएगा 2x² और फिर इस 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x हो जाएगा, 4x हो गया। सामने सामने लिखेंगे और फिर इसको क्या करना होता है, इसको घटाना होता है। क्या करना होता है, इसको घटाना होता है। घटावेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा, इसका चिन्ह भी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। फाइनली यहाँ से कुछ ना कुछ कट रहा है, कौन कटेगा, तो यहाँ से पहला टर्म आपका कैंसिल हो गया, यहाँ से 3 में से 4 गया तो -x आवेगा और +1 आवेगा। भाग की प्रक्रिया तब तक करना है जब तक कि शेषफल भाजक से छोटा ना हो जाए। तो अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे शेषफल जो है वो भाजक के समतुल पावर में है, क्योंकि भाजक का पावर भी 1 है और शेषफल का पावर भी 1 है। तो अभी एक बार यहाँ पे और लगाएंगे भागा की क्रिया, तो माइनस हम 1 से लगावेंगे, तो यहां से हो जाएगा -x और -2 में 1 से गुणा, प्लस होगा, यू प्लस होगा, यहां से x आपका कैंसिल हो जाएगा और ये आपका फाइनली 3 मिलेगा और 3 ही आपका क्या है, 3 ही आपका शेषफल है। अब इसको चेक भी कर सकते हैं, चेक करना होगा भाजक गुणे भागफल ले लेना है और साथ में किसको ले लीजिएगा, शेषफल, और बराबर में किसको ले लावेंगे, भाज्य के बराबर। चेक कर लीजिए, भाजक का वैल्यू x + 2 है, भागफल का वैल्यू 2x - 1 है और शेषफल का वैल्यू यहाँ पे 3 है। इसको हल करेंगे तो मिलेगा x में 2x से गुना तो 2x² हो जाएगा, फिर x से -1 में गुना तो -x और ये हो जाएगा 2 दूनी 4x -2 + 3। ये सब आप लोग कर पाते होंगे। 2x² यहां से आपका 3x हो जाएगा और यहां से +1 हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि यही आपका क्या है, यही आपका भाज्य है। तो फाइनली मैं कह सकता हूं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी कि मेरा जो भाग का प्रक्रिया है वो आपका 100% श्योर है। तो इस प्रकार से आपको चेक भी करना होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सब समझ में आ रहा होगा। समझ में आता है तो आप हमें सपोर्ट भी कीजिए, सपोर्ट में आप कंजूसी नहीं कीजिए। पहली बात, आगे बढ़ेंगे। ये भी भाग की प्रक्रिया है, आप चाहो तो इसको होमवर्क ले सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई कर सकते हैं।
तो यहां से भागा देंगे तो सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, इसको अरेंज कर लेंगे मानक रूप में, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहां पे लिखना होगा 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, यहां से लगा देंगे 3 बार में x लिखेंगे, ठीक हो जाएगा 3x क्यूब, और 3 दूनी यहां से क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 3x में 1 से गुना, अब माइनस कर लीजिए, इसको भी माइनस इसको भी माइनस, तो फाइनली यहां से कुछ कटेंगे और कुछ बचेंगे, ये दोनों कट गया, एक्स स्क्वायर में से 6x स्क्वायर गया, तो आपका हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर, अभी आपका माइनस x होगा, ऊपर से 5 उतार लीजिए, अब यहां से माइनस 5 बार में लगेगा, तो फाइनली माइनस 5x स्क्वायर, 5 में 2 से गुना, इसमें इसे गुना कर लीजिए, तो 5 दूनी 10x और माइनस 5 होगा, अब इसको घटा देते हैं, प्लस प्लस प्लस, ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा, यहां से आपका हो जाएगा 9x और ये आपका 10 हो जाएगा, तो देखो ये आपका क्या है, ये आपका भाजक है, ये आपका क्या है भाज है, ये आपका भागफल है, और ये आपका शेषफल है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, चेक करने के लिए मैं इसको छोटा कर रहा हूं पेज को, ताकि मेरा क्वेश्चन भी दिखता रहे। चलिए ध्यान दीजिएगा, चेक करने के लिए मैं इधर चेक कर लेता हूं, इतना स्पेस में है ना, इतना स्पेस में चेक कर लेते हैं, आपको लिखना होगा भाजक गुणे भागफल प्लस क्या लिखोगे शेषफल, भाजक का वैल्यू आपका देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, और इसमें आपको गुना करना होगा 3x माइनस 5 से, और प्लस 9x प्लस 10 को ऐड करना होगा, कर लेते हैं इसको हल, एक्स स्क्वायर से इसमें गुना करेंगे तो मिलेगा 3x क्यूब मिल गया, 3x क्यूब मिल जाएगा। चलिए इसको अब पेज को मैं इधर करके समझा देता हूं, है ना, आइए यहां से, चलिए इतना से समझ लीजिए आप लोग, स्पेस मिल चुका है, अभी हो जाएगा 3 दूनी 6x स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा 3x, फिर माइनस 5 से गुना कर लीजिए, माइनस 5 से गुना कर लेंगे, और प्लस में 9x प्लस क्या लिखोगे 10 लिखोगे, हल करेंगे तो यहां से मिलेगा 3x क्यूब, और ये दोनों आपका यहां से घटेगा, तो घटेगा तो मिलेगा एक्स स्क्वायर, ये दोनों भी आपस में देखिए यहाँ पे ये तीनों को हल कर लेंगे, तो 9 3 12, 12 में से 10 गया तो 2 आएगा, यानी कि यहाँ पे 2x लिखेंगे, और साथ में यहाँ पे अचर पद के रूप में आपको 10, आप देख पा रहे होंगे कि यही उसका क्या है, यही उसका भाज है, भाज बराबर, हालांकि थोड़ा सा एक बार रुक जाइए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ई दोनों को हल करेंगे ना, ई दोनों को हल करना पड़ेगा, ई दोनों को हल करना पड़ेगा, ई दोनों को, तो यहां से आपका 5 मिलेगा, और देख पा रहे हो कि यही आपका क्या है, यही आपका भाज है, तो हम फाइनली क्या कह सकते हैं, निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि भाज बराबर भाजक गुणे भागफल, जामा में क्या पैसा कौड़ी नहीं, क्या शेषफल, या इसी को हम बोलेंगे शेष। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि हम किस प्रकार से पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं कि खराब पढ़ाते हैं, स्लो पढ़ाते हैं कि फास्ट पढ़ाते हैं, बोलने का स्पीड मेरा इसी प्रकार से है, थोड़ा सा आप लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा फास्ट जरूर पढ़ाता हूं, लेकिन बातों को गहराई के साथ बता करके समझाता हूं। तो ये रहा आपका भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, आगे मूव करेंगे, पढ़ाने में मजा आता है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए बात लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग देख पा रहे होंगे, यदि px gx दो बहुपद हैं, gx का मान 0 नहीं है, तो हम qx और rx को ऐसे भी प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे मतलब कैसे, जो हम कर रहे थे, नहीं इसी को मैं लिखूंगा, तो लिखूंगा भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल, ये सब आप लोगों को बता दिया गया है, ये सब आप लोगों को बता दिया गया है, ये सब देख लीजिएगा। यह निष्कर्ष बहुपदों के लिए क्या था, विभाजन एल्गोरिथम में कहलाता है, ये सब आप लोग याद रख सकते हैं। यहाँ पे rx का जो घात होगा gx यानी कि भाजक, और rx यानी कि यहाँ पे शेषफल, तो शेषफल का घात जो होगा gx के घात से छोटा होना चाहिए, तब तक सही है, अदरवाइज ये गलत हो सकता है। लो एक प्रश्न और बता देते हैं, चलो 2 प्रश्न और हम लोग देखेंगे दोस्तों। ये रहा आपके सामने उदाहरण संख्या आपका 8 है, इसको से भागा देना है, और साथ में विभाजन एल्गोरिथम की क्या करना है, जांच भी करना है। अभी तक वही हम कर रहे थे, विभाजन वाला प्रोसेस लगा के जांच भी कर रहे थे, इसमें अभी पूछा है, पूछा तो कोई दिक्कत नहीं, बना लेंगे, नहीं आता है क्या हम लोगों को।
हम लोग को आता है बनाने, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दो आप लोग। यहां से इस प्रकार से भागा का क्रिया कर लेना है, सजा करके एक्स स्क्वायर माइनस वन ऑफ माइनस एक्स, यहां से लिखना होगा 3x से, अरे भाई रुको रुको रुको, फिर से इसको समझा देता हूं दोस्तों। इसको पहले आप क्या कर लो, सजा दो, इसको पहले सजा देंगे, ऐसे लिख लेता हूं ना, सजाना, इसको पहले सजा लेता हूं, इसको पहले मैं सजा लेता हूं। तो सबसे पहले माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस एक्स माइनस वन लिखेंगे, और यहां लिखना होगा सबसे पहले 3 पावर को, तो माइनस में एक्स के पावर 3, फिर 2 पावर को लिखेंगे, 2 पावर के बाद 1 पावर को, और 1 पावर के बाद 5 पावर को। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो प्लस लगा देंगे, एक्स से लगाना होगा, तो माइनस एक्स क्यूब हो गया, माइनस प्लस माइनस, तो ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस वन ऑफ एक्स, तो एक्स हो जाएगा, ये प्लस प्लस प्लस, ये आपका 9th क्लास में सीखना था दोस्तों, आप सीख चुके होंगे। आपस में कैंसिल, यहां से हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ऊपर से उतारेंगे कितना, देखिए यहाँ पे माइनस में है, ये माइनस में, ये माइनस में, ये प्लस में, तो आपको माइनस से लगाना होगा, 4 से लगाना होगा, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस में 4x, माइनस माइनस प्लस, और माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4, इसको हल कर लेते हैं, ये आपस में कैंसिल होकर कट जाएगा। यहां से आपका आएगा माइनस में 6x प्लस 1, इसको चेक भी कर सकते हैं, चेक करने के लिए पेज को मैं छोटा कर रहा हूं, पेज को छोटा, चलिए पेज को छोटा कर दिए हैं, और यहां से लिखेंगे भाजक, भाजक गुने भागफल जमा शेषफल, इसको चेक करके हम ले लाते हैं भाज्य के बराबर। तो ये आपका है कितना, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 है, इसमें x माइनस 4 से गुना, और फिर यहां पे आपको ऐड करना पड़ेगा 6x माइनस 6x प्लस 1 को, तो हल कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर से गुना कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स के पावर 3, माइनस में हो जाएगा 4x स्क्वायर, और फिर माइनस एक्स से गुना कर लेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस आपका होगा, है ना, ये भी आपका प्लस होगा, फिर आपका हो जाएगा 4 ऑफ एक्स, फिर माइनस एक्स और प्लस 4, और यहां से माइनस 6x प्लस 1, तो फाइनली माइनस एक्स क्यूब, और यहां से आपका मिल जाएगा, ये दोनों आपस में हल हो जाएगा, तो मिलेगा प्लस 3x स्क्वायर, और यहां से आपका ये दोनों आपस में, देखिए ये 4x में से पहले देखो ये 4x है, और यहाँ पे x माइनस में, और ई वाला आपस में हल होंगे, 4 में से 7 गया तो माइनस 3 आएगा, और प्लस में यहां से 1 आएगा, और यही आपका क्या है, यही आपका भाज है। तो फाइनली मैं क्या कह सकता हूं, हम चिल्ला चिल्ला के कह सकते हैं कि भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस क्या भाई, शेषफल। देखिए जांच हो गया, है ना, बिल्कुल आसान होता है दोस्तों, मैथ सिखाना बच्चों का खेल होता है, बशर्ते कि आप सीखना चाहिए, जब तक नहीं सीखेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, और इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तभी होगा, बिना प्रैक्टिस के आपको कुछ नहीं होने वाला है, जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आप किसी भी फील्ड में माहिर नहीं बन सकते हैं। किसी भी फील्ड में माहिर आपको बनना है तो उसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। चलो आगे मूव करते हैं, आज हम इतना ही रखें क्या दोस्तों, इसको हम अगले दिन देख लेंगे, आज हम इतना ही रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो, इसी प्रकार से आप हमें सपोर्ट करते रहिए, इसी प्रकार से हमें प्रेम स्नेह देते रहिए। चलिए तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल दी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियोज, जय हिंद।